हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग आज देखेंगे लेक्चर में सीमेंट सैंड एग्रीगेट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है। और रेशियो हम लोग लेंगे नॉमिनल मिक्स। M20 ग्रेड का जो रेशियो होता है 1:1:5:3 होता है। ये होता है नॉमिनल मिक्स। इसको नॉमिनल मिक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हम लोग नॉमिनल निकालते हैं, इसमें डिजाइन नहीं किया गया है। सीमेंट एग्रीगेट सैंड का है, इस रेशियो के अनुसार हम लोग मिक्स करते हैं। ठीक है। और एक होता है M25, तो M25 ग्रेड और इसके ऊपर में, ठीक है, M25 ग्रेड का होगा 1:1:2। ठीक है, ये हो गया डिजाइन मिक्स। तो ये डिजाइन मिक्स जो हम लोग नॉर्मल मिक्स, ये डिजाइन मिक्स करते हैं सीमेंट सैंड एग्रीगेट, वैल्यू डिक्रीज और इंक्रीज करता है एरिया के अनुसार। ठीक है। तो हम लोग आज ये निकालेंगे M20 नॉमिनल मिक्स। डिजाइन मिक्स होता है प्लांट में, ऑयल एंड गैस का फैक्ट्री में जो हम लोग कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें ये डिजाइन मिक्स लेते हैं M25 या उससे M30 M35। लेकिन हम लोग आज निकालेंगे इसका M25 का नॉमिनल मिक्स का सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का कैलकुलेशन निकालते हैं आज। ठीक है। तो रेशियो सम कितना हो जाएगा उसका, ये ऐसे ही निकलता है रेशियो सम। ठीक है। 1 तीनों पार्ट का है ना, एक सीमेंट सैंड और एग्रीगेट, ये तीनों पार्ट का सम हम लोग निकालते हैं 1:5+3। ठीक है। तो ये हो जाएगा 5.5। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि ड्राई वॉल्यूम जो होता है ना, ड्राई वॉल्यूम जो होगा वो होगा 1.54 टाइम्स वेट वॉल्यूम। वेट वॉल्यूम मतलब क्या होता है, ये जो वेट वॉल्यूम होता है ना, ठीक है, ड्राई वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, कितना 1.54 टाइम्स। वेट वॉल्यूम जब हम लोग मिक्स करते हैं वाटर, तो वो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, इसलिए एक फैक्टर लिया गया। ये एक तरह से एक फैक्टर है, ठीक है ना, फैक्टर। ये ऐसा होता है, फिक्स है ये। ठीक है। तो अब हम सीमेंट निकालते हैं। सीमेंट कितना पार्ट है, 1 पार्ट है। ठीक है। तो 1 पार्ट, और ये टोटल कितना है 5.5 में 1 पार्ट क्या है, सीमेंट है। ठीक है। हम लोग निकाल कितना के हैं, 1.54 के लिए ड्राई वॉल्यूम, 1 MQ ड्राई वॉल्यूम 1.54 अगर वॉल्यूम रहेगा, तो ये एक, अगर वेट वॉल्यूम 1 MQ है तो ड्राई वॉल्यूम 1.54 लेंगे। इसी में हम लोग ड्राई सीमेंट निकाल रहे हैं, वेट पानी में आया वो सीमेंट नहीं निकाल रहे, ड्राई सीमेंट निकाल रहे हैं। ठीक है। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 0.28 MQ। ठीक है। और सीमेंट का डेंसिटी क्या होता है, सीमेंट का डेंसिटी होता है 1400 kg पर MQ। तो ये इतना MQ लगेगा, मतलब ये 1.54 ड्राई वॉल्यूम के लिए इतना MQ सीमेंट लगेगा। ठीक है ना, M20 के लिए, नॉमिनल मिक्स के लिए। तो इतने 1400 kg पर MQ डेंसिटी हो गया, और ये इतना MQ निकल गया है। तो हम लोग कितना निकलेगा kg में निकाल लेते हैं हम लोग डेंसिटी सीमेंट। तो सीमेंट का वैल्यू निकल गया, सीमेंट निकल जाएगा, सीमेंट इन kg। ठीक है। कितना हो जाएगा 0.28 इंटू 1400 kg पर MQ। तो ये निकल जाएगा 392 kg। ठीक है, ये सीमेंट निकल गया। अगर बैग्स में निकालना चाहिए तो कितना बैग्स हो गया, बैग्स ऑफ सीमेंट, तो इतना में हम डिवाइड करेंगे 392 kg और डिवाइडेड अपॉन 50, क्योंकि एक बैग में 50 kg होता है। तो ये कितना बैग्स निकल जाएगा, हम लोग इसको देख देते हैं। ये लगभग आ जाएगा 7.8 बैग्स, मतलब लगभग 8 बैग। ठीक है। ये 8 बैग निकल गया, तो ये अपना हो गया सीमेंट, 8 बैग लगेगा। ठीक है।
अब निकालते हैं कैसे सेंड का। तो सेंड का निकालेंगे, कितना पार्ट है 1.5 पार्ट, और टोटल कितना में इतना है 5.5 में 1.5 पार्ट, ठीक है। और ड्राइव वॉल्यूम हम लोग निकालते हैं 1.54 MQ, तो कितना आ जाएगा 0.42 MQ। ठीक है, और इसको हम इतना MQ हो गया सेंड। और एग्रीगेट हम लोग निकालते हैं, तो एग्रीगेट कितना आ जाएगा 3/5.5 into 1.54, तो ये भी आ जाएगा ये आ जाएगा 0.84 MQ। ठीक है, ठीक है दोस्त, कैसे निकलता है हम लोग देख लें। तो हमारा एक चैनल है, न्यू चैनल बना है सर आप लोग के लिए, फंडामेंटल मैथमेटिक्स। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए और बात ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।